अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली आपके सवालात से रिलेटेड है। काफ़ी दिनों से हमने 2-3 महीने 4 महीनों से जो है वो आपके सवालात से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई है, और जो भी आप लोगों के सवालात आ रहे थे उसको हम जो है कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको अगर कमेंट्स में हम समझाने की कोशिश करें तो शायद बहुत लंबा कमेंट्स हो जाए और फिर भी हमारी बात क्लियर ना हो सके। तो जनाब आज की वीडियो है, कुछ सवालात ऐसे हैं जिन पे वीडियो बनानी पड़े, कुछ 1-2 सवालात ऐसी जो हम उसमें शामिल कर लेंगे ताकि वो भी कवर्ड हो जाए। ठीक है जनाब? अच्छा, एक पहला सवाल जो आया था वो हमारी इस वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किसी ने पूछा था कि जनाब टैक्स जो है वो टैक्स हमें जो टैक्स काटेगा नेशनल सेविंग वाला, वो क्या प्रॉफिट देने के बाद हमें से काटा जाएगा या फिर प्रॉफिट से पहले काट लिया जाएगा। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, उस पर टैक्स है 1,000 रुपये, तो क्या वो हमें 10,000 वापस कर देगा और हम फिर उसमें से 1,000 रुपये उसको निकाल के देंगे, या फिर वो हमें टैक्स काट के 9,000 रुपये देगा। ठीक है, ये सवाल था। अच्छा देखिए, बहबूद पे तो इनकम टैक्स है ही नहीं, कोई सा भी, ना टैक्स है, ना इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ज़कात टैक्स है। तो आपने कमेंट्स बहबूद पे किया है तो बहबूद पे तो टैक्स नहीं, ठीक है। अगर बहबूद की इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा बनती है तो वो उसकी तो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको मैन्युअल पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर तो 30% कटेगा। तो उसकी कंडीशन तो ये सिंपल ही कि फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन रहा है, 1,000 रुपये से टैक्स है, 9,000 रुपये प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको 9,000 रुपये देगा, क्योंकि उसके अकाउंट में जो पैसे गिरते हैं 10,000 रुपये गिरेंगे, उसी वक्त जो है आपका इनकम टैक्स कटता है और वो 9,000 रुपये हो जाता है उसी वक्त, एंड टाइम जिस वक्त प्रॉफिट गिरता है अकाउंट में, उसी वक्त टैक्स कट जाता है। उसमें इतना टाइम नहीं होता कि उसमें से आप 10 अपना प्रॉफिट निकाल लें। ऐसा नहीं हो कि 10,000 प्रॉफिट गिरा है, आप फौरन तौर पर 10,000 रुपये निकाल लेंगे और जो है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं कट सकेगा। वो गिरता ही इस हिसाब से है कि जनाब 10,000 गिरा और इमीडिएटली बेसिस पे 1,000 रुपये टैक्स कट गया। तो जो आपको प्रॉफिट मिलता है नेशनल सेविंग की तरफ से, वो जो है वो टैक्स काट के मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिक सवाल है, जो इस बंदे का सवाल मैं समझ पाया, वो शायद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत लंबा लॉन्ग स्कीम है, 10 साल की। 10 साल के बाद जो है इसको प्रॉफिट मिल रहा होता है। मतलब कोई शख्स जब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे जमा करवाता है ना, तो उसके शायद बाल भी सर पे पूरे होते हैं, ठीक है, बाल भी ब्लैक होते हैं, शेप भी उसकी ब्लैक होती है, और जब उसका प्रॉफिट लेने जाता है ना तो उसके बाल भी सर के कम हो चुके होते हैं 10 साल बाद, उसके सर के बाल भी वाइट हो चुके होते हैं, और शेव जो है जो ब्लैक थी वो भी उसमें कुछ या बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट हो चुके होते हैं। ये जो अपनी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, ये इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10 साल बाद, ठीक है। और फिर 10 साल के बाद आपको जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट मिलता है, तो फिर आप पिछले 10 साल की तरह दोबारा जवान हो जाते हैं। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए रखा था, वो जब 40 लाख रुपए होकर मिलता है आपको, या 1 लाख रुपए रखा था वो 4 लाख रुपए होकर मिलता है, तो फिर आप वो पहले की तरह 10 साल पुराने जो है जवान हो जाते हैं। मतलब वो जो सिचुएशन होती है जब आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आता है, इस वक्त भी तकरीबन 363% है। मतलब 1 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं तो 3,63,000 रुपये मिलता है आपको 10 साल के बाद। 10 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो समझ लें तकरीबन 37-38 लाख रुपए जो है आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो टफ होती है, और इनका सवाल मेरे ख्याल से डिफेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अक्सर हमसे पूछता है, क्योंकि वो नेशनल सेविंग में आने जाना तो लगा नहीं रहता उसका, और वो अक्सर कंफ्यूज होता है कि वो जो मुझे 10 साल के बाद 4 गुना प्रॉफिट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, टैक्स की क्या सिचुएशन होगी। तो मे भी सवाल उनसे रिलेटेड है। भाई 10 साल के बाद जब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट लेने जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल जो है आपने 10 लाख रुपये रखवाया था, वो 40 लाख हो गया है, तो वो आपका जो टैक्स है फाइनल पे 15%, नॉन फाइनल पे 30% टैक्स की अमाउंट काट के आपको पैसे देंगे। मतलब 10 लाख आपका 10 साल बाद 40 लाख हो गया है, तो उस पर टैक्स बनना 2 लाख रुपए, तो आपको 38 लाख रुपए का पे ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो सकता है, उम्मीद है हमने बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर की है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर हम सर्टिफिकेट रिन्यू करना चाहते हैं तो क्या उसी टाइम पे रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कर सकते हैं।
ताकि पैसे बैंक से बाहर लेके ना आ जाए, ठीक है, मतलब लेके ना जाए। पूछने का मकसद है कि अगर फॉर एग्जांपल ये है इनका शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के लिए जो 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए होता है कि अगर 3 महीने के बाद जो है मैंने 10 लाख रुपए रखा था तो क्या उसी वक्त प्रॉफिट रिन्यू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि मुझे प्रॉफिट लेके अपने प्राइवेट अकाउंट में जाना, बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से फिर दोबारा चेक इशू करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अकाउंट में प्रॉफिट मौजूद होगा, पैसे मौजूद होंगे, उसी वक्त जो है आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कैश निकालने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। उसी वक्त आप कहेंगे कि मेरे पैसे इन कैश हो गए, मतलब आपके अकाउंट में एक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने 6 महीने साल का प्रॉफिट आ चुका है, जो आपके एक्चुअल अमाउंट है, जैसे 1 लाख है वो मैच्योर्ड हो गया, 1 लाख पे 10,000 या 6,000 या 12,000 जो भी प्रॉफिट आ चुका है, तो आप अगर चाहेंगे तो पैसे निकाले बगैर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सवाल है इनका, इन साहब ने जो है वो हबीब मेट्रो में अपना अकाउंट खुलवाया, डिजिटल अकाउंट, और ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले मुझे पास कॉल आई है बैंक से कि आप अपने अकाउंट खुलवा लिया है, आप इसमें पैसे जमा करवाएं, अदरवाइज आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जब इन्होंने ब्रांच का विजिट किया तो ब्रांच वालों ने कहा कि आपने इनसे पूछा, इन्होंने पूछा कितने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, तो ब्रांच वालों ने कहा आपको कम से कम 25,000 रुपये डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। इन साहब का ये कहना, जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, कि भाई मैंने तो ऑनलाइन काम के लिए डिजिटल अकाउंट खुलवाया था, अब ऑनलाइन काम करूंगा तो अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक वाले पहले ही पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, अपने अकाउंट का सिलेक्शन गलत किया है। ऑनलाइन अकाउंट 100 रुपये से भी खुल सकता है, 1000 रुपये से भी खुल सकता है। आपने एक ऐसा अकाउंट सेलेक्ट किया है जो 25,000 रुपये से इनिशियल डिपॉजिट 25,000 उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो जनाब आपने 25,000 रुपये जमा करवाना है। दूसरे सवाल आपका ये कि क्या मैं जमा करवाने के बाद पैसे निकलवा सकता हूँ, ठीक है। आप 25,000 जमा करवाने के बाद जो है उसमें 24,000 24,500 निकाल लें, ताकि पूरा 25 निकालेंगे तो फिर अकाउंट होने के चांसेस, बंद होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि अकाउंट की लिमिट ये है कि कम से कम अकाउंट में 25,000 रुपये होना चाहिए, तो इससे कम पैसे होंगे तो फिर अकाउंट में मुख्तलिफ चार्जेस कटेंगे, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, एटीएम कार्ड चार्जेस हो गए, चेकबुक चार्जेस हो गए। तो कोशिश ये करें कि जनाब जो 25,000 रुपये आपका अकाउंट में है कंडीशन है उसको बरकरार रखें, ठीक है, वरना ये होगा बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक आपके अकाउंट से चार्जेस कटेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, जो उन्होंने उर्दू में लिखा है, क्या पुराने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट रखने वाले सार्फिन को प्रॉफिट रेट बढ़ने से फ़ायदा नहीं होता? बड़ा ही अच्छा सवाल है जनाब, कि क्या पुराने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है। देखिए, अगर आपके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, सिर्फ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को वालों को ये एडवांटेज हासिल है कि जैसे ही उनका प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब रेट बढ़ता है, उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मतलब 1,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने मंथली प्रॉफिट पे लिया है और बहबूद का प्रॉफिट रेट बढ़ के 1,500 हो गया, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना, आपका प्रॉफिट 1,500 रुपये हो जाएगा। और जब तक मैच्योरिटी है वो 1,500 रुपये के हिसाब से, मतलब जब तक मैच्योरिटी हो जाए 1,500 रुपये के हिसाब से आपका प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट कम होता 1,500 से 900 हो जाता तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट अपर होके 1,500 रुपये कैप लग गया। अगर 1,500 से 16 होगा तो आपको 1,600 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, और 1,600 रुपये कैप हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो आपका कम नहीं होगा। ये एडवांटेज सिर्फ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के कस्टमर को है, ठीक है। आपका है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, आज आपने या आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले जिस रेट पे भी जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवाया है, जिस रेट पे भी आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, 10 साल के बाद जो है आपको उसी रेट पे प्रॉफिट मिलेगा। ना 1 रुपये ज़्यादा होगा, ना 1 रुपये कम होगा। मतलब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में का प्रॉफिट अगर बढ़ता भी है तो आप पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम भी होता है तब भी आपको दोनों सूरतों में प्रॉफिट रेट कम नहीं होगा। जो 10 साल के लिए फिक्स हो गया है वो 10 साल के बाद वही मिलेगा, ठीक है। जनाब ये कुछ सवाल थे हमारे, कुछ इसमें से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड थे और कुछ जो है नॉर्मल सवाल थे, कुछ प्राइवेट बैंक के हवाले से सवाल थे। टैक्स का सवाल बहुत अच्छा था, खासतौर से जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो कस्टमर होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि 10 साल के बाद जो है हम जब ब्रांच का विजिट करेंगे तो फिर होगा क्या,
टैक्स किस तरह मिलेगा, क्या हमें उन्हें कैश की सूरत में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपए का टैक्स वो बन रहा है, 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, मेरा 40 लाख रुपए की अमाउंट है, 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, तो क्या मैं 1 लाख रुपए घर से लेके जाऊंगा और नेशनल सेविंग वालों को 1 लाख रुपए टैक्स की सूरत में दूंगा, जिसके अगेंस्ट वो मुझे 40 लाख रुपए का पे ऑर्डर बना के देंगे, क्या होगा। तो जनाब कोशिश यही की है सब कुछ आपको बताने की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो आपको चेक बनेगा वो टैक्स कटने के बाद ही बनेगा। तमाम डिटेल्स जो थी, जो एज पर नेशनल सेविंग लॉ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक के लॉ के मुताबिक थी, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।